मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक मनी फूल पुस्तक के 9वां कविता गधा के बाप कहे हतो को पढ़ेंगे। इस कविता के द्वारा कवि वर्तमान समय के बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को परिवेश के अनुसार चलने का परामर्श देते हैं, क्योंकि कवि जो है इस समाज के बिगड़ते कुव्यवस्था और आज के मनुष्य के सोच को आया रूप को पढ़ चुके हैं, उसके सोच को देख चुके हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि किस प्रकार मनुष्य को सावधान किए हैं और परामर्श दिए हैं। आरंभ करते हैं कविता को। कह रहा है, यदि ई जुगे तो बाँची रहे चाहे हैं, गधा के बाप कहे तो। कह रहा है कि यदि इस जमाना में तू बच के रहना चाहता है, मैंने सही सलामत जिंदगी गुजारना चाहता है, तो गधा को भी बाप कहना होगा। गधा को बाप कहना मतलब जिसको आदमी को नहीं कहना चाहिए वह भी कहना पड़ेगा। मतलब जो तुम जान रहे हो कि ये चीज़ गलत है, उसको भी आपको मान लेना होगा और सही सोचना होगा। गधा के बाप कहने का मतलब बाप किसको कहा जाता है? पिता को, जो जन्म देता है उसको बाप कहा जाता है। लेकिन यहाँ कविता कह रहा है कि गधा को बाप कहना होगा। गधा के निकृष्ट जानवर है, सबसे समाज में गिरा हुआ गधा को लोग प्रतीक मानता है ना, सबसे बेवकूफ़ जानवर है। कहता है कि इस जमाना जो ऐसा व्यवस्था में बिगाड़ हो गया है कि गधा को भी बाप कहना होगा। कहने का तात्पर्य कभी कहा है कि अपना ज़िंदगी को सुंदर रूप से चलाने के लिए इस परिवेश के अनुसार ही मनुष्य को ढलना चाहिए, तभी जिंदगी में शांति आएगा। वही वाला कहता है, यदि जुगे तो बाँची रहे चाहे, इस जमाना में ठीक से बच के रहना चाहता है, सही सलामत जीवन चलाना चाहता है, तो गधा जैसे निकृष्ट जानवर को भी, बेवकूफ़ जानवर को भी बाप माने पिता कहना होगा। ठीक है, आगे कहता है, दिन के रात का या तो भवासिन के बहिन मना तो। दिन को रात कहने का मतलब हुआ अभी दिन है, तो यदि कोई लोग कह रहा है कि रात है, तो आज के ज़माने के हिसाब से रात ही मान लेना चाहिए। वहाँ ज़्यादा होशियारी बनने का कोशिश नहीं करना चाहता। वही कहता है, दिन के रात का है तो भवासिन के बहन माना। तो भवासिन माने क्या होता है? भवासिन होता है बड़ा भाई के छोटा भाई जो होता है, उसका पत्नी जो होता है, तो बड़ा भाई उसको भवासिन कहता है, क्योंकि बड़ा भाई भवासिन से सट भी नहीं सकता। छटने से मैंने इस समाज के हिसाब से, आधुनिक युग के हिसाब से वो अपने को अछूत समझने लगता है, अपने को अपवित्र समझने लगता है। वेद के हिसाब से जब बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी के संपर्क में आ जाता है, सट जाता है उससे किसी तरह, तो उसको लोग सोचता है कि हम अशुद्ध हो गए हैं, है ना। तो लेकिन इस जमाना के हिसाब से कह रहा है कि भवासिन के बहन माना। तो यदि वो भवासिन है तो उसको अभी बहन मानना होगा। बहन में उससे सटने में भी कोई दोष नहीं है। कहने का कवि का तात्पर्य यह है। क्या कर रहा है? दिन के रात क्या, तो दिन है, तो यदि कोई रात कर रहा है तो उसको रात ही मानना होगा और भवासिन को बहन मानना होगा, है ना, कवि के हिसाब से। क्योंकि कवि इस समाज के बिगड़ती को व्यवस्था को देख चुके हैं, है ना, उसके आया रूप को परख चुके हैं। आगे कहता है, छगरी गोड़े तेल दिए हतो, गधा के बाप के हतो। छगरी, छगरी माने क्या होता है? छगरी माने होता है बकरी, एकदम छोटा निरीह पशु, है ना, एकदम सीधी साधा होता है। छगरी गोड़ा तेल दिया, तो छगरी के पैर में तेल देना होगा, उसको धोना होगा। एक मुहावरा है ना। छगरी में के छगरी के पैर में तेल देना मतलब एकदम छोटा निम्न वर्ग के आदमी है, उसको भी आपको खुशामद करना होगा इस जमाना के हिसाब से। वही वाला कहता है, छगरी गोड़ में तेल दिए तो गधा के बाप क्या। तो छगरी के गोड़ में तेल देना होगा और गधा जैसे पशु को भी बाप कहना होगा। कवि के कहने का तात्पर्य यह है। फिर कवि आगे कहता है, मर्द भैके ढेकी चाहते, मर्द भैके ढेकी चाहते, जैनी भय लाठी धरे। मर्द मीन्स पुरुष। मर्द मीन्स क्या होता है? पुरुष। और ढेकी क्या होता है? ढेकी होता है अनाज को बनाने वाले यंत्र, है ना। चाहे चावल को हम लोग जो गुड़ी बनाते हैं उसको भी ढेकी कहते हैं। ये ढेकी एक तरह का पुराना जमाना का
औजार है जिसके द्वारा धान है, धान को भी हम लोग चावल में परिणत करते हैं, उसी का नाम है ढेकी। तो कहता है मर्द भाई ढेकी चाहता है, तो ये ढेकी कौन चलाता है? औरत लोग प्राय चलाती है। इस ढेकियों को कैसे चलाता है कि एक साइड से उसको पैर में दबाते हैं तो इस साइड उठता है, और यहाँ एक लोहे का बना हुआ एक थम रहता है, वो छोड़ता है पैर में, दबाता है तो गिरता है, चोट पाता है, उससे धान चावल में परिणत हो जाता है, तो उसी को ढेकी कहते हैं। तो कह रहा है मर्द भाई ढेकी चाहता है, तो ये ढेकी को औरत लोग चलाता है, लेकिन आधुनिक युग के हिसाब से मर्द को भी ढेकी चलाना होगा, ढेकी चलाना पड़ेगा। जेनी भाई लाठी धरा, तो लाठी कौन धरता है? लड़ाई झगड़ा में लाठी कौन धरता है? तो पुरुष धरता है। लेकिन कभी कह रहा है कि जेनी, जेनी मतलब होता है औरत, जेनी मीन्स औरत, वो भी लाठी धरना पड़ेगा। इस जमाने के हिसाब से मर्द के अलावा जेनी, माने जेनी को भी आगे बढ़ना होगा, उसको भी लाठी पकड़ना होगा, लड़ाई झगड़ा में साथ देना होगा, तभी तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी ढंग से चल सकता है। कवि कहने का तात्पर्य यही, कवि के कहने का तात्पर्य यही है। कवि सचेत कर रहा है आदमी को आधुनिक जमाना के हिसाब से, आधुनिक परिवेश के हिसाब से चलने से कैसे लाभ होगा, इसके बारे में कवि बता रहा है। आगे कहता है मान मर्यादा छाड़ी के बरसाती व्यंग, मान मर्यादा छाड़ी के बरसाती व्यंग संगे टर टर कहे। तो आदमी की जो मान मर्यादा है, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग मान मर्यादा होता है, लेकिन अभी के ज़माने के हिसाब से मान मर्यादा पर ध्यान नहीं देना है। जैसा लोग अपने आपको मान दे रहा है वैसा ही रहने दो, ज़्यादा मान पाने की कोशिश मत करो, वही कर रहा है मान मर्यादा छाड़ी के, मान मर्यादा पर ध्यान नहीं देना है। और बरसाती व्यंग संगे टर टर कह दो, बरसात के जिस तरह बरसात के समय में मेढक, बरसाती व्यंग, व्यंग मतलब क्या होता है? मेढक, व्यंग मतलब मेढक, मेढक, तालाब वगैरह खेत वगैरह में जो रहता है ना मेढक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फ्रॉग बोलते हैं, वही करता है। बरसात के जब दिन आता है बहुत जोर जोर से आवाज़ कर रहा है, टर 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 करने लगता है। तो कहता है कभी कि मनुष्य को बरसाती व्यंग जो है उसके भांति आज के ज़माने में रहना होगा, झूठों मूठों का केवल टर टर करना होगा, हाँ में हाँ मिला देना होगा। जो आदमी कर रहा है वो सच है या गलत है, उसके हाँ में हाँ भरने है, यानी बरसाती मेढक के साथ मिलके टर टर की आवाज़ करना होगा। जिस तरह बरसात का मौसम आता है, पानी गिरता है तो मेढक टर टर करता है, तो उसी तरह आदमी को अभी के ज़माने में टर टर करना होगा। कांधे छाता हाथे में लय घुरा, तो कान में छाता, कभी कह रहा कान में छाता और हाथ में बेग लेके चलना होगा, तभी समाज में अभी आप सुखी से रह सकते हैं। यानी दिखावा को पूरा फोकस किया है कभी, है ना, क्योंकि जमाना ही दिखावा का है। ये जमाना कैसा है? तो दिखावे का है। जो दिखावा करता है उसको सबको पूछता है, इसीलिए कभी कह रहा है कांधे छाता हाथे बेग लेके घूरा, तो कान में छाता और हाथ में बेग लेके घूमना होगा, तभी आदमी आपको मान सम्मान देगा, है ना। कवि के कहने का तात्पर्य ये है। दिन के रात का है तो गधा के बाप का है, तो और दिन है तो रात कहना होगा, यानी सब विपरीत करना होगा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि आज के परिवेश के हिसाब से जो उचित है अनुचित है वो उचित समझ कर वो काम को करना होगा, और उसी को लोग अभी उचित मान रहा है। वही वाला कहता है दिन के रात क्या, तो दिन को कहीं रात कहा जाता है, लेकिन आज के परिवेश के हिसाब से दिन को भी रात करना होगा और रात को दिन करना होगा, ठीक है। गधा के बाप के तौर, गधा को बाप यानी पिता कहना होगा, कभी परिस्थिति के हिसाब से कह रहा है। क्योंकि विषम परिस्थिति में लोग बाध्य हो जाता है, बाध्य होने से जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है। इसी कहावत का नाम है गधा के बाप के हाथों। मैंने जब परिस्थिति बदल जाता है आदमी को, तो जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो भी करने के लिए वो मजबूर हो जाता है और उसे करता है। कभी यही चीज़ को बतलाने की कोशिश कर रहा है। फिर आगे कहता है मनक बात मने रखी के आँखें क्लोर आँखें मारी के। मनक बात मने रखी, मन में जो बात है उसको मन में ही रखिए, गुप्त रखिए, तभी तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। उस बात को प्रकट करने नहीं करता है, क्योंकि प्रकट करने से क्या करता है आदमी उस काम को बिगाड़ देता है। इसलिए कहता है मनक बात माने रखी के आँखें क्लोर आँखें मारी के। यदि तुम्हारा कोई दुख है, आँख में आंसू आ रहा है, तो आंसू को आँख में ही रोक लो, उसको बाहर निकलने मत दो। कहने का तात्पर्य है
किसी को वो जानकारी नहीं होना चाहिए कि आप विपत्ति में हैं, आप आँखों से आंसू आपके आँखों से आ रहा है ना, ये बात कवि कहना चाह रहा है। यदि आँख में आंसू आ रहा है, कोई विपत्ति आपके अंदर है, तो उसको छुपा के ही रखो। कहने सच बात सुनी के मुँह कुलूप दिया। तो आप जान रहे हैं कि ये बात सच है, कोई घटना के बारे में यदि आप जान रहे हैं कि ये बात सच है, इसको बोलना चाहिए, फिर भी उसको नहीं बोलना होगा। मुँह कुलूप दिया। तो कुलूप मीन्स होता है, कुलूप मीन्स होता है ताला, लॉक। कुलूप मीन्स क्या होता है? ताला। मुँह कुलूप दिया मतलब मुँह को बंद करना, ये भी मुहावरा है। मुँह में कुलूप देना मतलब मुँह को बंद करना, है ना। सच बात जानी, सत्य बात सुनी के मुँह कुलूप दे। ये सच बात आप जान रहे हैं, किसी घटना के बारे में जान रहे हैं, तो वहाँ भी आपको चुप रहने में ही भलाई है। क्योंकि यदि किसी घटना के बारे में आप जान गए और प्रकट कर दिए, तो आजकल प्रेस रिपोर्टर वाला आता है, थाना पुलिस वाला आएगा, आपको बिना मतलब का फिजूल के आप उसमें फंस भी सकते हैं। इसलिए कभी कह रहा है कि सच बात जानी सुनी के मुँह कुलूप दिया। तो सच बात आप जान रहे हैं, फिर भी वहाँ इंसान जैसा चुपचाप रहिए, मुँह में कुलूप लगा दीजिए, मुँह में ताला लगा दीजिए, मैंने बोलिए मत। कहने का तात्पर्य हुआ कि वहाँ बोलिए मत। फिर कभी आगे कहता है चमचा की बातें हुंकार भरे। तो चमचा किसको बोलते हैं? जो दलाली गिरी करता है, जो दलाल का काम क्या है? दलाली ले, सच को झूठ, झूठ को सच करने का काम करता है, उसी को हम लोग दलाल कहते हैं। जैसे हाट बाजार में बकरा बकरी बैल को जो बेचता है, तो उसमें कुछ दलाल रहता है। दलाल क्या करता है? उसके अपना दलाली के माध्यम से, अपने चापलूसी के माध्यम से कुछ पैसा कमाता है। किसी चीज़ का जो उचित दाम है उसको बढ़ा चढ़ा के दाम बोलेगा, वो ले लेगा और उस व्यक्ति को उससे कम ही दाम देके उसको संतुष्ट कर देता है। यानी उसका वाक्पटुता बहुत तेज होता है, उसी को चमचा कहा जाता है। चमचा की बात में हुंकार भरा। तो जो चमचा है यानी जो दलाल है, उसके बाद में हुंकार। हुंकार मतलब क्या होता है? हाँ में हाँ मिलाना। वो जो कह रहा है उसके हाँ में हाँ मिला दो, इसी को हुंकार भरना कहते हैं, तो वो आदमी खुश रहेगा। तो कभी कह रहा है कि इस जमाने में हाँ में हाँ मिलाना में ही भलाई है, इसलिए हाँ में भी हाँ मिलाते जाओ। फिर आगे कहता है जैसन गुरु तैसन चला। जैसन माने जैसा, जैसन माने जैसा, और तैसन माने वैसा। कह रहा है जैसन गुरु तैसन चेला बने। तो दिन के रात कहे तो गधा के बाप कहे। तो कह रहा है कि जिस तरह का गुरु वैसा ही चेला को बनना होगा, उसके विपरीत कार्य नहीं करना होगा। गुरु यदि आपका अच्छा है तो आपको अच्छा बनना होगा। गुरु में यदि कटु बात बोलते हैं तो आपको भी कटु बोलना होगा। गुरु यदि कड़ियल टाइप का है तो आपको भी कड़ियल बनना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य हुआ जैसा गुरु वैसा वेश, जिधर से आंधी आता है उधर ही पेट को आग देना होगा। गुरु के जैसा ही बनना होगा, गुरु जी का जैसा आचरण रहेगा आपको भी वैसा ही आचरण करना होगा। वही कहता है जैसन गुरु तैसन चेला। चेला कहते हैं गुरु के साथ जो पढ़ता है। अभी के ज़माना में पाठशाला है, पहले के ज़माना में क्या होता था? आश्रम होता था। और आश्रम में गुरु के यहाँ के पढ़ता था, जो लड़का पढ़ता था यानी विद्यार्थी जो था उसको चेला कहा जाता था, है ना। वही कहता है जैसन गुरु तैसन चेला बने तो दिन के रात के। तो आपको गुरु के हिसाब से चेला बनना होगा, और दिन को रात कहना होगा, और गधा को बाप कहना होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।